जी वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में इसी इशू पर, फ़लस्तीन के मामले पर ही बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं ज़फ़र हिलाली साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर ये जो इस वक्त क्राइसिस हम देख रहे हैं गजा पट्टी के अंदर, सर 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी और इतनी ज़्यादा आबादी, और फिर जिस तरह के इजरायली हुकाम की तरफ से जो कुछ स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, जिस तरीके से वो वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं, सर कोई बहुत बड़ा ह्यूमन क्राइसिस इन द मेकिंग है आपके ख्याल में? जी हाँ, मैं समझता हूँ कि एक ह्यूमन क्राइसिस इन द मेकिंग नहीं है, ये एक ह्यूमन क्राइसिस काफ़ी सालों से चल रहा है। और ये जो है ये इजरायलियों का 5वां जंग का ऐलान है गजा पे। पांचवा, और एक जंग तो 50 दिन तक चला। तो देखिए इन लोग जो हैं ये एक फैशिस्ट गवर्नमेंट है इजराइल में, और ये जो हरकतें कर रहे हैं तो मैं तो समझता हूँ कि ये वाकई ये वही लगता है जो आपने देखा होगा कि दुनिया को इन्होंने बताया कि 19 अरब लड़के 9/11 में 2 जहाज में बैठ के उन्होंने 4000 अमेरिकनों को ख़त्म कर दिया। माने कि उन्होंने कन्विंस किया दुनिया को कि ये जो 9/11 जो था ये एक हिमाकत थी अरबों की। इनमें पता नहीं 19 सऊदी लड़के थे और उनके बारे में ये 19 लड़के अमेरिका आए, ट्रेनिंग ले, सब चीज़ किया, मगर उनको पता ही नहीं चला। तो अब ये लगता ऐसा है कि ये गजा जो है, एक अमेरिकन ने मुझे कहा, बल्कि एक यहूदी, वो कहता है कि एक घास का एक पत्ता नहीं है गजा में जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है। इतना हमारा विजिलेंस है, इतना हमारा इंटेलिजेंस है, इतने हमारे स्पाइज हैं, इतने हमारे कैमरास हैं, तो एक पत्ता नहीं हिल सकता है हमारे को, हम ना जाने। और ये देखिए क्या हुआ है। तो मैं तो समझता हूँ ये एक जानबूझ के किया गया है। और ये क्यों किया गया है? तो फाइनेंस मिनिस्टर जो इजराइल का है, सर थोड़ा सा ये कह दीजिएगा, जानबूझकर किया गया है या एक चीज प्लान की जा रही थी उस पर जानबूझकर ब्लाइंड आई रखी गई है कि बस ठीक है, लेट इट हैपन? हाँ एग्जैक्टली, जो भी, इवन दैट अ ब्लाइंड आई, माने एक ब्लाइंड आई रखना तो इसके माने प्लानिंग है ना, इट इज अ प्लान। अब आप खुद ही सोचिए कि जब इनका फाइनेंस मिनिस्टर ने पब्लिकली कहा है गजा को कि भाई तुम लोगों के पास 2 ऑल्टरनेटिव्स हैं, 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं, या ऐसे ही रहो माने अंडर ऑक्यूपेशन, और तुम्हारा कैलोरी इनटेक माने जितना पर पर्सन तुम खाना खाते हो वो भी हम डिटरमिन करेंगे, बिजली, पानी, मेडिकल, सब चीज, या तुम इमिग्रेट करो या तुम मरो। और पहला जो ऑप्शन है कि आप ऐसे ही रहें, वो ऑप्शन अब नहीं रहा। उन्होंने, और खास तौर नेतन्याहू ने उसे खत्म कर दिया। तो नाउ इट इज आइदर लीव और डाई। तो अब मारने का वक्त आ गया है। और देखिए ये तो एक हाई राइजेस अपार्टमेंट्स और बिल्डिंग्स को बॉम्ब कर रहे हैं। ये तो छुपा भी नहीं रहे हैं कि हम मिलिट्री को मार रहे हैं। ये कह रहे हैं कि स्काई स्क्रेपर्स को, अपार्टमेंट्स को हम कर रहे हैं। लेकिन हिलाली तो साहब जहां वो ये नहीं छुपा रहे कि हम किसे मार रहे हैं और हम हर किसी को मारेंगे और लीव और डाई का ऑप्शन है खाली फलस्तीनियों के पास, वहीं पर अमेरिका ने भी सर यही कुछ किया है। वो जिस तरीके से मिलिट्री एड की बात कर रहे हैं, हर तरह की सपोर्ट एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं, वो भी इस बात से नहीं घबरा रहे कि हम बगैर किसी बात के हम ऑल आउट जाके इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सर इस तरह की सपोर्ट जो है उसकी जरूरत फलस्तीन को भी है ना। मुस्लिम ममालिक कहाँ पर हैं सर जिनके पास पैसा भी बहुत है और ताकत भी बहुत है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं आपको जल्दी से बता दूं कि जनरल क्लार्क, नेटो कमांडर, खुद कहा 9/11 के बाद कि मैं जब गया पेंटागन और मुझे अपने पुराने अफसर मिले जो इनके साथ मैंने काम किया था, तो उन्होंने कहा था इसका पर्पस, मकसद क्या था 9/11 का, कि हम 5 मुल्कों को तबाह करें, ख़त्म करें। सीरिया, इराक, लिबिया, लेबनान, और एक शायद एक और जिसका नाम मुझे फिलहाल नहीं याद आ रहा है। देखिए
ये भी वही है जैसे मैंने कहा ना, या तुम निकलो या मरो। अब ये मार रहे हैं, अब ये मार रहे हैं और ये मारते रहेंगे। और अमेरिका की बात जो आप कर रहे हैं भाई, अमेरिका तो 1 मिनट के बाद, एक इंक्वायरी से पहले उन्होंने कह दिया है कि हम इजराइल के साथ हैं। भाई तो तुमने ये नहीं पूछा उनको कि हमने तुम्हारे को इतना मदद किया है, तुम्हारा इंटेलिजेंस, योर पॉलिटिकल फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर, ये कैसे हुआ, कुछ एक्सप्लेन करो। पहले दिन से शुरू कर दें कि नहीं ये तो जो हुआ है गलत हुआ है। जब इनके फाइनेंस में देखिए 5 जंग गजा के खिलाफ हुए हैं, जैसे मैंने आपको कहा है 51 days one of them lasted। अमेरिका ने कुछ कहा है? 250 अभी मारे गए हैं, सेटलर्स ने खुद खत्म किया है इनको विद द हेल्प ऑफ द इजरायली आर्मी। कोई क्रिटिसिज्म आई है? एक अमेरिकन जर्नलिस्ट मारे गई है, शॉट बाय एन इजरायली, वो सीरिया में, सीरियन जर्नलिस्ट। उसके बाद सीरियन अमेरिकन, क्या उसके बारे में कंडेम किया है? कुछ भी नहीं किया सर। लेकिन अगर ये पार्ट ऑफ अ वाइडर प्लान है, जिसकी तरफ अभी आपने भी अपने पहले कमेंट में इशारा किया, हमारे साथ जनरल गुलाम मुस्तफा थे, वो भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे थे, तो सर इस प्लान को, ये प्लान को थोड़ा ज्यादा ब्रॉड तो नहीं दिखाई देता आपको? क्योंकि मुसलसल हम देख रहे हैं कि ईरान की तरफ फिंगर पॉइंटिंग की जा रही है कि ईरान ने इनको हर तरीके से फंड किया है और सपोर्ट किया है, जबकि ईरान ये कहता है कि हमारी हर तरह की मॉरल सपोर्ट इनके साथ है, लेकिन इस हमले में हमारा कोई हाथ नहीं था। बट ईरान को फिर भी टारगेट किया जा रहा है। ईरान को ये तो नेतन्याहू थे या 20 साल से 15 साल से कह रहा है अमेरिका को, खुदा के लिए मुझे इनके खिलाफ छोड़ो। मेरे पास आई हैव डीप पेनिट्रेटिंग bomb ground penetration nuclear tactical weapons। मेरी ट्रेनिंग हो गई है उन पे। आपके वेपन्स F6 पे मैंने F-16 पे मैंने ट्रेन कर लिया है। आई एम रेडी, मुझे जाने दो ईरान के खिलाफ। अब ये मौका मिल गया है, अब ये आप देखेंगे। आई थिंक दिस वॉर विल एक्सपैंड। अब अमेरिका को सोचना चाहिए कि वो जंग चाहते हैं ईरान के साथ, इसलिए कि जो भी ईरान के साथ है उन्होंने तो अमेरिकनों पे और अमेरिका पे और उनके जो बेसिस जिधर भी हैं, बहरीन, ये वो, उन्होंने तो अनलोड कर देना। What do you see? Whether they have nuclear weapons, I don't know. So what do you see will happen with the rest of the world? अगर ये क्राइसिस या ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट करता है, ऑलरेडी यूक्रेनियन क्राइसिस के बाद दुनिया भर में मुख्तलिफ मईशतों का जो हाल हुआ है वो हम सबके सामने है। उसका इम्पैक्ट अभी भी ऑयल प्राइसेस आई थिंक 4% में कहीं पड़ रही थी कि जंप ऑलरेडी कर चुकी हैं इस एस्केलेशन के बाद। तो अगर ये कंटिन्यू करता है तो सर दुनिया के बाकी ममालिक का, दुनिया का क्या होगा? दुनिया तो कुछ कर नहीं सकता है ना जी। दुनिया ने 1980 में एक UN रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए और कैपिटल जो होना चाहिए वो होना चाहिए जेरूसलम। क्या आपने कुछ उस पर कर पाया? आपने कहा है कि 1980 के रेजोल्यूशन में कहा है कि आप हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, जायज़ है, लीगल है, अगर आप अपने मुल्क को यू आर फ्रीइंग देम फ्रॉम ऑक्यूपेशन। ये तो कह रहे हैं कि ये, और हमास ने क्या किया? यही किया, ये कहते हैं वो क्रिमिनल्स हैं। देखिए, वर्ल्ड कैन डू नथिंग, UN हैज फेल्ड, कंप्लीट फेलियर। कब से UN सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडा पे कश्मीर है या पैलेस्टाइन है? क्या हुआ है? किया है कुछ? सर बैक इन द डे जब मिस्र ने उसकी बात करें, सिनाई की बात करें, अपना दीगर इलाका रिक्लेम किया था इजराइल से, उस टाइम पर सर एक सर्टन लेवल ऑफ यूनिटी जो अरब ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, उनकी तरफ से देखी गई थी। जिस तरीके से अमेरिका को भी आपको पता है उनकी मईशत को जो कुछ फेस करना पड़ा था, सर क्यों उस तरह का इत्तेहाद दोबारा दिखाई नहीं देता हमारे ममालिक के अंदर? अभी तो जो मिस्र में इस वक्त हालत है, बॉर्डर साथ लगता है लेकिन वो किसी भी किस्म की सपोर्ट को तैयार नहीं है। सर इतनी बेहिसी। तो बस आप लुक एट द पीपल जिनको आप देखें, उधर बैठा हुआ है सीसी जो है जी, वो कैसे आया? आप थोड़ा सा देख लें ना हाउ ही केम। और जो मुल्क डेमोक्रेसी सपोर्ट करता है अमेरिका, वो सीसी को $3 बिलियन दे रहा है सिर्फ अपने फौज को खुश रखने के लिए। क्यों? इसलिए कि इजिप्शियन बहुत बड़ा पावर है
और इजिप्शियन अगर इसराइल के खिलाफ हो जाए तो फिर अमेरिकन इंटरेस्ट विल बी शेकन। तो वो तो जरूरी है कि वो कुछ ना करे। तो वो 3 बिलियन दे रहा है, उनकी इजिप्शियन जो है वो जैसे हैं, माने कि अवाम को तो छोड़ो, अवाम का तो कुछ यही नहीं है इसमें। बिल्कुल ठीक है सर। हर कुछ अरसे के बाद एक शोशा हम देखते हैं कि छूटता है इजराइल को तस्लीम करने का उन ममालिक की तरफ से जो कि जिन्होंने अभी तक ऑलरेडी ऐसा नहीं किया है। अरब ममालिक में 1-2 ममालिक के साथ तो कुछ हमने देखा कि कामयाबी हुई भी अभी रिसेंट पास्ट के अंदर। ये अब जो एस्केलेशन हुई है, और अब चलें कम से कम और कुछ नहीं, स्टेटमेंट्स की हद तक की सऊदीया की बात करें, दीगर ममालिक की बात करें, जो बयानात सामने आए हैं, तो आपको ये मामला फिर से खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है सर? बीबी आप क्या कह रही हैं? PLO सॉरी ये जो PLO मानता है इसराइल को, हमास रिकॉग्नाइजेस इसराइल। क्या आप कह रही हैं? अगर आप इनको रिकॉग्नाइज भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता। क्या पड़ा है फर्क, आप मुझे बताएं। सर बस मुझे आखिर में ये जरूर कह दीजिएगा कि ठीक है, शायद बयानात से आगे आपने कहा दुनिया कुछ नहीं कर सकती, स्टेटमेंट तो सर दे ही सकती है ना। पाकिस्तान की तरफ से जो कुछ कहा गया, जितना कहा गया, आपके ख्याल में इतना ही कहा जा सकता था या कमी रह गई? देखिए, अगर 2-4 और एडजेक्टिव्स लगा देते तो शायद लोग ज्यादा खुश होते, मगर कहने का जो हमने कहा है, हमारा स्टांस जो है वो मुनासिब है। हमने कहा है, हमारा स्टांस वही है और वही रहेगा जो दुनिया ने कहा है इन अ रेजोल्यूशन, 2 states with Jerusalem as the capital of Palestine। ये तो मान गया है, दुनिया ने कह दिया है, जनरल असेंबली ने कह दिया है। बट लाइक यू ऑलरेडी सेड इन योर कॉन्वर्सेशन कि वो मानने को तैयार नहीं है, और शायद अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म तो फेल हो चुका है। सर बहुत शुक्रिया आपका, इस बहुत ही अहम मौजू पे आपने हमें वक्त दिया। ज़फ़र हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जैसा कि मैंने अभी कहा कि उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म की बिलखुसूस अगर बात करें, फेल हो चुका है। दुनिया इस क्राइसिस के अंदर, इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कुछ भी नहीं कर सकती। अमेरिका की जाहिर एक बहुत क्लियर साइडिंग है इसराइल के साथ। ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये सारा मामला किस तरीके से अनफोल्ड होता है, कहाँ जाता है, कितना नुकसान फ़लस्तीनियों को उठाना पड़ सकता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फ्रीडम स्ट्रगल है, और मेरा ख्याल है उस स्ट्रगल में इसी तरीके से आगे बढ़ा जाता है। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यस्मीन जमाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।